साथियों नमस्कार। आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में हमारे साथ जो बहुत से जो अध्यापक मित्र, शोधार्थी बंधु, छात्र और हिंदी प्रेमी जितने भी इस व्याख्यान में जुड़े हुए हैं, इन सभी का स्वागत करता हूं। और इसके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और उसके बाद पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी और मेरे मित्र जो जयशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका मैं आदर के साथ स्वागत करता हूँ। और इसके साथ आज का जो मुख्य व्याख्यान है, 80वां व्याख्यान है, भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार, इस विषय पर आज का व्याख्यान होगा। आज के व्याख्यान में व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर माधव हाड़ा, पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सर, आपका हम सभी की ओर से स्वागत है। सर, आपका आदर के साथ मैं स्वागत करता हूं। तो आज की जो मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर माधव हाड़ा जी का परिचय देने हेतु मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं, ताकि वे आए आज के मुख्य वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर माधव हाड़ा जी का परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास करें। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। सर्वप्रथम गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस आज के व्याख्यान में, जो कि 80वां व्याख्यान है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु दोनों के सम्माननीय प्राचार्य महोदय, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र और पॉम्पे कॉलेज एकला के मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष जो मित्र हमारे संचालन कर रहे हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, एवं समस्त विद्वान प्राध्यापक साथियों, शोधार्थी बंधुओं एवं प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों, सभी का मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं आज स्वागत करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय माधव हाड़ा महोदय का, जो आज के मुख्य वक्ता हैं और जिनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है साहित्य आलोचना के क्षेत्र में। लंबे समय तक जिनके पास अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का अनुभव है, तो परिचय देने के लिए मुझे बुलाया गया है। यद्यपि उनका बहुत विस्तृत अकादमिक कार्य है, और मैं सूत्र रूप में कुछ जरूरी बातें कर लेता हूं। वैसे मैं विस्तृत परिचय आप लोगों को समूह पर साझा कर दूंगा। 9 मई 1958 को आपका जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए निरंतर आपने अनेक सोपानों को पार करते हुए जो मुकाम हासिल किया है वो वरेण्य है। वो जो है किसी के लिए भी, जो बौद्धिकता आपने हासिल की वो किसी के लिए भी रश्क का विषय हो सकता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला के आप रिसर्च फेलो रहे हैं, पूर्व अध्येता रहे हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हिंदी विभाग में पूर्व आचार्य के रूप में और विभागाध्यक्ष के रूप में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्होंने समकालीन हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी है, जिसमें अभी पिछले वर्ष 2021 में जो पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई, देहरी पर दीपक, शीर्षक से ही लगता है कि यह पुस्तक क्या अंतर्ध्वनि व्यक्त कर रही है। 2020 में मीरा वर्सेस मीरा पुस्तक प्रकाशित हुई है,
2016 में मुनि जिन विजय। इसी तरह से पचरंग चोला पहर पहर सखीरी, ये मीरा के कृतित्व पर ही आधारित पुस्तक है। पचरंग चोला पहर सखीरी। सीढ़ियां चढ़ता मीडिया 2012 में। मीडिया साहित्य और संस्कृति 2006 में। 1992 में आपकी पुस्तक आई थी कविता का पूरा दृश्य, और 1987 में आपकी पहली मौलिक पुस्तक आई थी तनी हुई रस्सी पर। तो यह है आपकी मौलिक पुस्तकें हैं। जो 9 पुस्तकें हैं, संपादित पुस्तकें आपके द्वारा कई हैं, जिनमें एक भव अनेक नाम, ये अभी इसी वर्ष प्रकाशित हुई है। सूरदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो, मीरा, इन पर आपने मोनोलॉग का लेखन किया है। अलग अलग जो है राजपाल प्रकाशन से ये छपी हुई पुस्तकें हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पर अलग से आपने काम किया है। 2017 में मीरा रचना संचयन आपके द्वारा संपादित किया गया है। 2017 में कथेतर और 1996 में लय, ये संपादन आपके द्वारा हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं में जाहिर है, जब अध्ययन अध्यापन करते हुए ढेर सारे शताधिक आपके आलेख, विनिबंध, समीक्षाएं आदि प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया था। राजस्थान साहित्य अकादमी का देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार आपको 2090 में मिल चुका है। और साहित्य अकादमी ने आपको साधारण परिषद और हिंदी परामर्शदात्री समिति में मानद सदस्य के रूप में 2012 से 17 के बीच में आप महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। तो ऐसे विद्वान वक्ता जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कीमती समय हमने अनुरोध करके प्राप्त किया है, हम उनका गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। सर, आपका हृदय से स्वागत है। और भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार, जो आज आपके द्वारा प्रस्तावित वक्तव्य विषय है, उस पर मैं आपको वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। दोनों महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राचार्यगण, इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के तीनों आयोजक गण, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ जी मिश्र, डॉक्टर एस मंजुनाथ जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, उपस्थित गुरुजन मित्रों, शोधार्थी मित्रों और विद्यार्थी मित्रों, मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज इतने सारे श्रोताओं के बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। गत 2-3 वर्षों से जिस तरह की महामारी से हम गुजर रहे हैं और जिस मोड पर हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, उसमें श्रोताओं की संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन आज यहाँ इतने श्रोता देखकर मैं ये मानता हूं और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस उपक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। ये विषय मैंने अपने लिए खुद चुना था, भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार। समय समय पर मैं कुछ बातें कहता रहा हूं और आज समवेत रूप से, एकत्र रूप से कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। ये भी प्रसन्नता का विषय है क्योंकि भक्ति काल का संबंध बहुत गहरा और निकट का संबंध दक्षिण भारत से है और दक्षिण भारत के बहुत सारे श्रोता मित्र, बहुत सारे अध्यापक मित्र, शोधार्थी मित्र यहाँ हैं। ये विडंबना है कि भक्ति दक्षिण में पैदा हुई, उसका प्रसार दक्षिण से उत्तर में हुआ, लेकिन उत्तर में इसका एहसास, इसकी प्रतीति कमोबेश नहीं है और इस संबंध में जानकारियां भी बहुत सीमित है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज दक्षिण भारत के बहुत सारे श्रोता मित्र हमारे साथ हैं। भक्ति काल की पहचान जो हमारे बीच में है, खासतौर पर अकादमिक समाज में है, बौद्धिक समाज में है, उस पर अब पुनर्विचार की जरूरत है। ये जरूरत क्यों है, थोड़ी देर हम उस पर विचार करेंगे।
भक्ति काल की पहचान उपनिवेश काल में बनी। बहुत सारे विद्वान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारीगण, यूरोपीय विद्वान, उन्होंने मिलकर भक्ति काल की एक आरंभिक पहचान बनाई। और दुखद और विडंबनापूर्ण यह है कि हमने उस पहचान में कोई बड़ा रद्दोबदल, बड़ा परिवर्तन अभी तक नहीं किया जो किया जाना चाहिए। बात यह है कि भक्ति काल की जो पहचान उपनिवेश काल में बनी, वो ये मान के चलते थे, उपनिवेशकालीन विद्वान, उपनिवेशकालीन इतिहासकार, उपनिवेशकालीन मनीषी, कि भारतीय समाज ठहरा हुआ और गतानुगतिक है, उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है, उसमें द्वंद्व नहीं है, ये धारणा थी। इसलिए उन्होंने हमारे संत भक्त कवियों की पहचान भी इसी आधार पर बनाई। बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, बड़े विद्वान थे, बड़े मनीषी हैं। गारसा दत्तासी, राजस्थान में जेम्स टॉड, विल्सन, बहुत सारे लोग एक जिन्होंने इस दिशा में काम किया। उनकी कुछ स्थापनाओं का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, कुछ खंडन स्थापनाओं का खंडन बाद में हुआ, लेकिन कमोबेश वे धारणाएं अब भी प्रचलन में हैं। भारतीय मनीषा का बड़ा भाग, समकालीन भारतीय मनीषा का बड़ा भाग भी ये मान के चलता है कि भारतीय समाज ठहरा हुआ है। यदि उसमें भक्ति और संत स्वर है, भक्ति और संत स्वर है जो बदलाव के इच्छुक हैं, तो वो इस समाज का हाशिए का स्वर, एक धारणा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय जीवन में रहस्य और रोमांच को प्राथमिकता दी। उन्होंने हमारे संत भक्तों की जो मनुष्य सक्रियता है, मानवीय सक्रियता है, उसकी सजग अनदेखी की। वे मान के चलते थे कि ये कोई मनुष्येतर अस्तित्व है। जेम्स टॉड, जो राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने मानकर चला कि मीरा एक रहस्यात्मा, पवित्रात्मा कवयित्री है, रहस्यवादी और पवित्रात्मा कवयित्री। अधिकांश विद्वानों ने कबीर के संबंध में भी और हमारे दूसरे संत भक्तों के संबंध में भी इसी तरह की धारणाएं बनाई। एक और दूसरी बात यह थी कि ये उपनिवेश काल में बनी हुई पहचान सीमित संसाधनों के आधार पर बनी थी। आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे। जितनी सामग्री उन विद्वानों को उपलब्ध हुई, उनके आधार पर उन्होंने छवियां बनाई, उन्होंने उसकी पहचान बनाई। अब क्योंकि हमारा स्वतंत्रता का अनुभव वयस्क हो गया है और स्वतंत्र हुए भी हमको लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं, तो इस बीच में बहुत सारा शोध कार्य हुआ है, बहुत सारी नई चीजें प्रकाश में आई हुई है। हमारा स्वतंत्रता का अनुभव भी वयस्क हुआ है, हम अपनी जड़ों में जाकर सोचना समझना सीख चुके हैं, हम अपने सरोकारों और संस्कारों को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार होना चाहिए। यूरोपीय विद्वानों की सीमाएं भी थी, उनकी समझ और संस्कार की सीमाएं भी थी। यूरोप एक भारत की तुलना में यूरोपीय देश बहुत छोटे हैं। उनका अनुभव, उनका संस्कार, उनकी समझ, उनकी शिक्षा उसी तरह की थी। भारत एक महादेश है। ए.के. रामानुजन, जो आपके दक्षिण भारत के विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक जगह कहा कि हम भक्ति को एक वचन में बोलते हैं, भक्ति, लेकिन भक्ति बहुवचन है। हमारे देश में इतना वैविध्य है, सांस्कृतिक वैविध्य है। हमारे यहाँ भक्ति का विकास भी हमारे सांस्कृतिक वैविध्य के अनुसार हुआ। उसको किसी एक रेखिक, एक रूप में आप यदि समझना चाहेंगे,
एक रामानुजन ने एक अच्छी बात कही भक्ति काल पर बात करते समय, यदि मैं किसी भक्त कवि के बारे में या किसी प्रवृत्ति के संबंध में यदि आपसे कुछ कह रहा हूं या कुछ लिख रहा हूं, तो ये मेरे सीमित अनुभव पर, मेरे सीमित क्षेत्र पर निर्भर है, ये दूसरों के संबंध में नहीं है। हो सकता है ये बात जो मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में गलत हो, गुजरात में गलत हो, पंजाब में सही हो, या उड़ीसा में अलग तरह से हो, लेकिन यूरोपीय विद्वानों ने भक्ति की पहचान बनाते समय, भक्ति आंदोलन की पहचान बनाते समय हमारे इस वैविध्य की भी अनदेखी की। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमारे यहाँ वैविध्य इतना अधिक है कि हमारे यहाँ भाषा के मामले में तो थोड़ी सी दूर पर भाषा बदल जाती है, भाषा का चरित्र बदल जाता है। हमारे रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे जीवन मूल्य बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाते हैं। हमारी जो भक्ति का चरित्र बना, भक्ति का जो वैविध्यपूर्ण चरित्र बना, वो भी इसी तरह बहुत विविध प्रकार का है, लेकिन इस वैविध्य की चिंता हमने नहीं की। इसीलिए मैं बार बार ये आग्रह करता हूं कि अब जब हमारा स्वतंत्रता का अनुभव वयस्क है, जब हम औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा से भी कुछ हद तक मुक्त हो चुके हैं, हमारे पास अधिक संसाधन उपलब्ध हैं, अधिक शोध सामग्री उपलब्ध हैं, इसलिए हमें भक्ति काल के पूरे फ्रेमवर्क पर, भक्ति काल के पूरे ताने बाने पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। उसकी एक सार्वदेशिक, एक संपूर्ण पहचान बननी चाहिए। भक्ति काल की एक सार्वदेशिक पहचान है अभी, खासतौर पर उत्तर भारत में। उत्तर भारतीय विद्यार्थी, उत्तर भारतीय अध्यापक और उत्तर भारतीय विद्वान ये मान के चलते हैं कि भक्ति काल का, जनसाधारण तो कम से कम ये मान के चलता है कि भक्ति काल का मतलब हुआ सूर, कबीर, तुलसी और जायसी, ज्यादा से ज्यादा हो तो मीरा जोड़ दीजिए। भक्ति काल का दायरा इससे कहीं बड़ा है। भक्ति काल एक देशव्यापी आंदोलन है और जिसकी समय सीमा बहुत विस्तृत है। 12 शताब्दियां, 12 से भी अधिक शताब्दियां, 5वीं 6वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ दक्षिण भारत में और 9वीं 10वीं शताब्दी तक निरंतर चला। मैं ये नहीं कह रहा कि 9वीं 10वीं शताब्दी में खत्म हो गया, वो निरंतर है। उसकी त्वरा और उसका वेग अपेक्षाकृत कम। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शुरू हुआ एक तरह से, इससे पहले भी था निरंतर भक्ति। प्राग वैदिक काल से है हमारे यहाँ, ऐसा मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं है। लेकिन 14वीं शताब्दी में उसमें एक तरह से ज्वार आया और 17वीं शताब्दी तक वो निरंतर है। बल्कि यूं कहना चाहिए जिसे हिंदी में हम रीतिकाल कहते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं उसके अवशेष निरंतर मौजूद। इसलिए कुल मिलाकर ये आप मान कर चलें तो ये लगभग 12-13 शताब्दियों का समय है। 12-13 शताब्दियों के भक्ति आंदोलन की, जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक और पूर्व से लगाकर पश्चिम तक सारे देश को आंदोलित कर रहा है, उसकी कोई एक सार्वदेशिक पहचान बनाना बहुत गलत। अगर पहचान भी बने तो उसके सारे वैविध्य का उसमें समाहार बहुत जरूरी है। कई लोगों का योगदान, सबसे अधिक योगदान आलवार संतों का, जिनको उत्तर भारत के लोग कम स्मरण करते हैं। ये कहा जाता है भक्ति, ये बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई। ये तो अक्सर कहा जाता है। संस्कृत में मेरी जानकारी में एक श्लोक है, देखिए ये संस्कृत में भगवत पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी है, जो ये कहती है कि भक्ति मैं द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ समय तक महाराष्ट्र में रही और गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई।
अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं गुजरात में भक्ति जीर्ण हुई, ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्ति आंदोलन का बड़ा केंद्र 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में गुजरात भी था। लेकिन ये कम से कम इतना तथ्य तो इसमें है कि भक्ति की उत्पत्ति, भक्ति का विकास और उसका चरम दक्षिण भारत में ही संपन्न हुआ, और उत्तर भारत में ये दक्षिण भारत से ही आई। कई लोग, कई मनीषियों का योगदान। भक्ति आलवार संतों की यहाँ थी, 12 आलवार संत माने जाते हैं। भक्ति नायनार संतों के यहाँ थी, 63 नायनार संत माने जाते हैं। 2 विशाल काय ग्रंथ, एक जिसका नाथ मुनि ने संकलन किया 4 खंडों में, तमिल प्रबंधम कहा जाता है जिसको, जो उनसे पहले, सदियों पहले जो आलवार संतों की परंपरा चली आ रही थी उसकी रचनाएं उसमें सम्मिलित। रामधारी सिंह दिनकर ने तो एक अच्छी बात कही थी कि श्री भागवत को, भागवत पुराण को भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके तमिल प्रबंधम को आदि ग्रंथ माना जाना चाहिए भक्ति आंदोलन, क्योंकि सब कुछ वहीं दक्षिण भारत से रहा है। ये भक्ति जनसाधारण में प्रचलन में थी, लेकिन इसको दार्शनिक आधार देने में भक्ति जिस रूप में, जिस भक्ति की जो फलश्रुति है मध्यकाल में आकर, वो एकाएक नहीं हुई। कई आचार्य हैं दक्षिण के, उत्तर के। सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रामानुजाचार्य का। ये विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। देखिए, भक्ति में वर्णाश्रम का विरोध शुरू हुआ, लेकिन ये एकाएक नहीं हुआ। इसमें रामानुजाचार्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले उन्होंने प्रपत्ति को भक्ति के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा ज्ञान कर्म ये सब चलिए द्विजातियों के लिए है, लेकिन प्रपत्ति उन्होंने सबके लिए मुक्त कर दिया। उसके लिए ये उनके बारे में कहा गया है कि एक ब्राह्मण होते हुए भी वे जितनी दूर तक समाज की समता के लिए जा सकते थे गए। उन्होंने प्रपत्ति, ये भक्ति आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी रूप था जो संभव हुआ उनके। रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, बहुत सारे लोग हैं। ये मनीषी थे, ये विद्वान थे। आलवारों के यहाँ भावना सबसे महत्वपूर्ण है, और भक्ति में वैसे भी भावना का तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहां समर्पण, निष्ठा, एकांत निष्ठा, शरणागति, यही सब महत्वपूर्ण है, और इसके अतिरिक्त किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। भक्ति का ये रूप ऐसा रूप था जिसने उसकी नागरिकता का दायरा एकाएक बहुत बड़ा कर, भक्ति सबके लिए सुलभ हो गई। लेकिन भक्ति को दार्शनिक आधार देने में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने उसको एक दार्शनिक आधार, एक आधार भूमि प्रदान की। उत्तर भारत में लाए रामानंद की शिक्षा दक्षिण श्री संप्रदाय में हुई थी। श्री संप्रदाय में विष्णु पूजा, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा मान्य थी, लेकिन रामानंद ने उसमें रामोपासना जोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह कि रामानंद के मन में ये दुविधा थी, लेकिन उन्होंने समाज के वंचित तबकों के लिए भी भक्ति को सुलभ करवाया। भक्ति का मार्ग उन्होंने उनके लिए भी खोल दिया। धीरे धीरे समाज के जो हमारे यहाँ जैसे कबीर को भी रामानंद का शिष्य माना जाता है, रैदास को भी रामानंद का शिष्य माना जाता है। ये 2 बड़े योगदान, एक तो विष्णु की जगह राम की उपासना, राम को विष्णु का अवतार माना जाता था, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता था, लेकिन कृष्ण पूजा भक्ति आंदोलन में बहुत थी, राम पूजा नहीं थी। लेकिन रामानंद ने सबसे पहले राम की पूजा उसमें शामिल की। ऐसा नहीं कि राम की पूजा और राम की आराधना दक्षिण भारत में नहीं थी, वहां भी नदियों सबसे पुरानी रामायण ही वहीं की है। लेकिन भक्ति आंदोलन में
राम को शामिल करने का श्रेय उनको जाता, रामानंद को। बाद में सभी वर्गों के लिए भक्ति को सुलभ करने का श्रेय भी रामानंद को जाता। भिन्नताएं बहुत है भक्ति देशव्यापी उसने अलग अलग रूप लिए। कश्मीर में उसका अलग रूप है ललदेद। अब कुछ मोटी समानताएं भी है। आप आश्चर्य करेंगे कि आंडाल दक्षिण भारत में है, मीरा इधर उत्तर भारत में है, ललदेड ठेठ उत्तर भारत में है। लेकिन इन तीनों के जीवन के संबंध में जनश्रुतियां कमोबेश समान, यह आश्चर्यजनक है। और तीनों में समय का भी बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति आंदोलन आप माने कि पूरा देशव्यापी आंदोलन इस अर्थ में भी है कि हमारे संत भक्तों के बारे में जनश्रुतियां कमोबेश समान है, धारणाएं कमोबेश समान। अलग अलग आप यदि भक्ति आंदोलन का ये रूप माने तो जैसे सिख धर्म, कहीं कहीं आप देखें कि हिंसा को भी मान्यता मिल गई, शौर्य और पराक्रम को भी मान्यता मिल गई, जो अध्यात्म में शामिल नहीं था। वो राजस्थान में आया, वो छत्तीसगढ़ में गया, अलग अलग संप्रदाय बने उसके, महिमा संप्रदाय। और उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतें थी उसने उसके अनुसार नया रूप धारण किया। आप देखेंगे उड़ीसा का महिमा संप्रदाय, राजस्थान के किसी भी संप्रदाय से अलग किस्म का संप्रदाय। दादू संप्रदाय और महिमा संप्रदाय में फर्क है। इसी तरह विष्णोई संप्रदाय और महिमा संप्रदाय में फर्क है। सिख संप्रदाय और महिमा संप्रदाय में अंतर है। उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार, ऐतिहासिक जरूरतों के अनुसार उसने भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूप लिए। ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संप्रदाय बने, मत बने, उनके जो संस्थापक थे, उनके जो प्रवर्तक थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। सामान्य शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने जनसाधारण को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन के संबंध में एक बात और कही जानी चाहिए जिस पर विचार नहीं हुआ, वो एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल धार्मिक आंदोलन नहीं। अलबत्ता धार्मिक आंदोलन तो है। ये भ्रांति भी उपनिवेश काल के दौरान पैदा हुई, जिसे हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन और धर्म ये दो शब्द हैं। हम अक्सर रिलीजन के पर्याय में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा रिलीजन से बहुत अलग है। रिलीजन एक मत, एक संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारे यहाँ धर्म एक बहुत व्यापक परिभाषा, धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ धर्म में अन्याय का विरोध, उत्पीड़न का विरोध, सब कुछ धर्म के दायरे में शामिल है। हमारे यहाँ सामाजिक गतिविधियां धर्म के दायरे में शामिल है। दक्षिण भारत में तो हमारे नगरों, कस्बों, गांवों की सामाजिक गतिविधियों के केंद्र ही मंदिर थे। कभी सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के केंद्र मंदिर रहे, उत्तर भारत में भी रहे। एक और जो नया शब्द जो चलन में आया है उपनिवेश काल के बाद, वो है संस्कृति, कल्चर का पर्याय हिंदी में। लेकिन आज संस्कृति शब्द का व्यवहार जिस अर्थ में हम कर रहे हैं, कमोबेश भारतीय परंपरा में धर्म का इस्तेमाल इसी अर्थ में होता है। बहुत व्यापक परिभाषा है उसकी। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल धार्मिक आंदोलन नहीं। सब कुछ कर्म, विचार, आचरण, यदि आप अपने किसी कर्म को वैधता देना चाहते हैं, किसी कर्म की सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं, तो आपको धार्मिक मान्यता चाहिए, आपको धर्म की साक्षी चाहिए। उसके बिना नहीं होता कभी भी। इसलिए भारतीय अर्थ में धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। उसमें समाज सुधार भी शामिल है, उसमें आडंबर का विरोध भी शामिल है, उसमें
एक मनुष्य के और समाज के आचरण की जितनी चीजें हो सकती है वे सब कुछ हमारे धर्म के दायरे में आती है। इसलिए भक्ति आंदोलन को केवल धार्मिक आंदोलन कहकर उसको उस अर्थ में रिड्यूस करना, उसके महत्व को सीमित करना कई भक्ति आंदोलन किसी भी वर्गीकरण और विभाजन से बाहर की चीज है। दक्षिण भारत के संबंध में तो मेरी जानकारियां सीमित हैं और ये कहा जाना चाहिए जिस तरह का हमारा सांस्कृतिक वैविध्य है, हमारे यहाँ वर्ग हम अकादमिक समाज के लोग हैं, बौद्धिक समाज के लोग हैं, वर्गीकरणों में सोचते हैं, विभाजनों में सोचते हैं, और अकादमिक समाज के लोग हैं तो वर्गीकरण करना, विभाजन करना ये हमारी मजबूरी भी है, लेकिन कभी कभी ये मजबूरी बहुत मुश्किलें पैदा करती है। भक्ति आंदोलन को आप यदि किसी वर्गीकरण में शामिल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और हिंदी में तो कम से कम जिसका मैं विद्यार्थी हूं, इस तरह के वर्गीकरण और विभाजनों से बहुत नुकसान हुआ। जैसे एक विभाजन की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वो है सगुण और निर्गुण। भक्ति आंदोलन के आप किसी भी कवि को यदि आप मनोयोग से उस कवि के पाठ केंद्रित पढ़ें, अच्छी तरह से पाठ पर एकाग्र करके, तो हिंदी के किसी भी संत भक्त कवि को इस वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता। परशुराम चतुर्वेदी बड़े मनीषी थे हिंदी के, उत्तर भारत की संत परंपरा लिखी उन्होंने, बड़े ज्ञानी भी थे। उन्होंने जब मीरा पढ़ी तो दुविधा में पड़ गए कि इसको सगुण कहें या निर्गुण। रामचंद्र शुक्ल कह गए थे कि भाई ये सगुण है और ये निर्गुण है, ये ज्ञानाश्रयी है और ये प्रेमाश्रयी है। अब मुश्किल ये है कि कबीर विरह का जैसा वेग और जैसी त्वरा कबीर के यहां है, वैसी तो किसी दूसरे के यहां मुश्किल से मिलेगी। मीरा एक पद में ये सारे कवि, संत भक्त कवि ऐसे हैं जो आपको अपनी धारणाएं कायम नहीं करने देते, उन पर स्थिर नहीं रहने देते। आप एक पद पढ़िए तो आपको लगेगा सगुण है, दूसरा पद पढ़िए तो लगेगा निर्गुण है, तीसरा पद पढ़िए तो लगेगा ज्ञानाश्रयी है, चौथा पद पढ़िए तो लगेगा प्रेमाश्रयी है। इसलिए किसी भी प्रकार के वर्गीकरण और विभाजन से बाहर समझा जाना चाहिए। एक और बात हुई, वो ये कि हमने इन कवियों, हमारे यहां लोक में भक्ति का एक लोक और श्रुत रूप विकसित हुआ। शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, शास्त्र रामानुजाचार्य के यहां था, शास्त्र वल्लभाचार्य के यहां था, शास्त्र मध्वाचार्य के यहाँ था, निम्बारकाचार्य के यहाँ था, यमुनाचार्य के यहाँ था, सभी के यहाँ था। लेकिन लोक में जब भक्ति गई तो इन सारे विभाजनों को लांग कर गई। लोक में ये विभाजन नहीं था, लोक में सगुण और निर्गुण का विभाजन नहीं था, लोक में ज्ञान और प्रेम का विभाजन नहीं था, लोक में सूफी और हिंदू का विभाजन नहीं था। वह सभी मान्य थे, सभी पूजनीय थे, सभी स्वीकार्य थे। और हमारे अधिकांश जो संत भक्त कवि है, आप यदि देखें तो उनका विकास, उनकी स्वीकार्यता, उनकी मान्यता हमारे लोक में, भक्ति का विकास ही लोक में हुआ। धीरे धीरे संप्रदाय सारे के सारे लोक की जरूरतों के अनुसार बने। इसीलिए भक्ति एक निरंतरता में, कंटिन्यूटी में और अपने वैविध्य के साथ निरंतरता में, इसलिए उसको किसी वर्गीकरण में रखना, किसी विभाजन में रखना, जैसा हिंदी में अब तक होता आया है, हमारी बौद्धिक विमर्श में अब तक होता आया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। उससे बाहर आकर मीरा को यदि आप, मीरा कहती है
चालो अगम के देश, थोड़ी देर में वो निर्गुण और सगुण हो जाती। कबीर भी यही करते हैं, रैदास भी यही करते हैं, सभी कवियों के यहाँ। इसलिए इस तरह का विभाजन, सगुण निर्गुण, राम कृष्ण, शैव शाक्त, इस तरह के विभाजन का इन भक्त कवियों को, सारे भक्ति आंदोलन को समझने के लिए कोई बड़ा औचित्य नहीं है। अकादमिक समाज के लोग हैं, जैसा मैंने कहा, हम इस तरह का वर्गीकरण करते भी हैं, लेकिन किसी भी संत भक्त कवि का मूल्यांकन करते समय इन सारे वर्गीकरणों को लांघ कर बाहर आने की जरूरत। एक और बात जो आजादी से पहले से चली आ रही है, उपनिवेश काल से चली आ रही है, वो है पाठों की प्रामाणिकता का सवाल। रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े मनीषी थे और भारतीय समाज की बहुत गहरी, पश्चिम और यूरोप और भारत के द्वंद्व को पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़े हुए नहीं थे, और उनके पांव भी अपनी जमीन पर बहुत गहरे गड़े हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति, उन्होंने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सब खेतों में एक जैसी फसलें नहीं होती। हम यूरोप से अलग प्रकार के समाज हैं, हमारी सांस्कृतिक जरूरतें अलग तरह की है, हमारी ऐतिहासिक जरूरतें अलग तरह की है। इसलिए स्मृति के रख रखाव की हमारी परंपरा भी अलग प्रकार की है। ये इतिहास में डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट, अवधारणा 18वीं 19वीं शताब्दी की देन। हमारी परंपरा में श्रुत को बहुत महत्व दिया गया। वेद श्रुति है, बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ श्रुति हैं, जैन धर्म के भी अधिकांश ग्रंथ श्रुति हैं। श्रुत परंपरा से चले हुए ग्रंथों को बहुत बाद में हमारे यहाँ लिपिबद्ध किया गया, इससे पहले उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, वे श्रुत से चले आते हुए। श्रुति का महत्व इतना था कि आप पाठ की गलती तो छोड़िए, उच्चारण की गलती भी अपराध समझा जाता था। इसलिए श्रुत परंपरा से चली हुई रचनाओं को उपनिवेश कालीन इतिहासकारों और विद्वानों ने और उनके अनुवर्ती भारतीय विद्वानों ने अप्रामाणिक मानकर बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी विडंबना है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। श्रुत परंपरा से चली हुई आती हुई रचनाएं अप्रामाणिक नहीं है, उनमें जोड़ बाकी होता है। अक्सर हमारे यहाँ परंपरा है कि हम अपनी परंपरा को जीवंत रखते। डॉक्यूमेंट मृत होता है, ठहरा हुआ होता है, परंपरा जीवंत रहती। मीरा की कविता है, कबीर की कविता है, उसमें बहुत जोड़ बाकी हुआ है। हमारी भावनाओं के अनुसार भी जोड़ बाकी हुआ है, हमारी इच्छाओं के अनुसार भी जोड़ बाकी हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे सर्वथा अप्रामाणिक रचनाएं। कुछ लोगों ने, मैं इन दिनों एक बड़े विद्वान हैं जिनका भक्ति आंदोलन में बड़ा काम भी है, हॉली, उनको पढ़ रहा था। एक और इतिहासकार हैं फ्रांसिस टैफ्ट, हॉली ने करते 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 कहा कि सबसे प्रामाणिक 2 पद ही मिलते हैं मीरा के। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, आप किसी तीसरे आदमी से पूछ लिए, मीरा का एक पद सुना देगा वो आपको। सदियों से चली आ रही है परंपरा। ये रास्ते में जाता हुआ आदमी कबीर का पद सुना देगा आपको, सदियों से चली आ रही। इस परंपरा पर हमारा अपना ढंग है, हमारी सांस्कृतिक जरूरत है, ये हम ऐसे ही हैं। इसलिए शुद्ध परंपरा से चली आती हुई रचनाओं को अप्रामाणिक ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। प्राचीन और मूल का आग्रह, दस्तावेज का आग्रह। आप कबीर से यह अपेक्षा करें कि उन्होंने लिखा होगा और डॉक्यूमेंट की तरह संभाल के रखा होगा, असंभव है। वे इस तरह की व्यक्ति ही नहीं थी। उनके लिए कविता अध्यात्म है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक और बात जो मैंने शुरू की थी आरंभ में,
भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण में है। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन का विस्तार, ये समझा जाना चाहिए सब तरह। और खासतौर पर उत्तर भारतीय बौद्धिक विमर्श में दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन को शामिल किया जाना चाहिए। बिना उसके कोई समझ बनती है भक्ति आंदोलन की तो वो आधी अधूरी। जब तक आप आलवार संतों की प्रपत्ति, शरणागति, एक निष्ठा, उनका प्रेम, रामानुजाचार्य या यमुनाचार्य या इन लोगों ने तो उसको दार्शनिक आधार दिया है, लेकिन भक्ति का जो मूल स्वर नायनारों और आलवारों के यहां है, वही स्वर आगे की ओर चला आ रहा है। भक्ति आंदोलन की एक साहित्यिक परंपरा भी है, और ये साहित्यिक परंपरा मध्यकाल से पहले से चली आ रही है। दो जैसे बड़े परिवर्तन है, छंद खास तौर पर, जिसे भक्ति काल का छंद कहते हैं आप, सबसे महत्वपूर्ण वो है छंद, वो है पद, जिसको लोक में उत्तर भारत में भजन कहा जाता है, दक्षिण में जो प्रबंध है मूलतः, उसकी संरचना देखिए आप, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। बौद्धों के चर्या गीतों से चला आ रहा है, वो गीत परंपरा है, एकाएक नहीं आई। चर्या गीतों में जो परंपरा चली आ रही थी वही कमोबेश आगे रिपीट होती। आप देखिए पहली पंक्ति टेक और ध्रुव है गुरु ग्रंथ साहब में, जिसको धराऊ लिखा गया ठेठ पंजाब तक। इसको शास्त्र में इसीलिए उसका नाम प्रबंधम है। कड़वक, आप यदि कड़वक जानते हो तो ये रामचरितमानस में इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जायसी ने सबसे पहले जायसी में इस्तेमाल हुआ, बाद में तुलसीदास ने लिया। हमारी प्राकृत और अपभ्रंश परंपरा में कड़वक की शैली बहुत पहले से चली आ रही है। गलत निराधार धारणा है कि उसका इस्तेमाल केवल भक्ति काल में हुआ। पद, साखी, कड़वक, ये सारी परंपराएं बहुत पहले से। देखिए दो अलग अलग तरह की परंपराएं विकसित हुई जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो ये है कि अवधि और ब्रज ये क्षेत्र राज्याश्रय के क्षेत्र नहीं है, वहां एक स्वतंत्र परंपराएं विकसित हुई। और यदि आप उत्तरी पश्चिमी भारत में जाएंगे तो वो राज्याश्रय की परंपराएं, जहां प्रबंधों की रचनाएं हुई। एक अंतिम बात कहकर, क्योंकि 60 मिनट होने आए, अंतिम बात कहकर, कहने को बहुत है लेकिन अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। वो ये है कि भक्ति आंदोलन केवल अपार्थिव और क्या कहते हैं जिसे, उसमें लोक और पार्थिव को भी बराबर महत्व दिया गया। उसमें लोक भी है और उसमें हमारा मनुष्य जीवन भी है, पार्थिव भी है। बल्कि कहीं कहीं तो पार्थिव अस्तित्व को, हमारे मनुष्य जीवन को, हमारे भौतिक अस्तित्व को सर्वोपरिता प्रदान की गई। आप देखिए मीरा की कविता में लोक बहुत सघन और मुखर है, सूरदास की कविता में। और सूरदास तो देखिए उनके यहाँ लोक और पार्थिव इतना महत्वपूर्ण है कि वो निर्गुण की खिल्ली और उपहास कर रहे, मजाक कर रहे। निर्गुण कौन देश को बासी। इसलिए ये धारणा भी गलत है कि उन्होंने मनुष्यतर को महत्व दिया। हमारे भक्ति आंदोलन ने मनुष्य को भी, उसके पार्थिव, उसके जागतिक और पार्थिव जीवन को भी उतना ही महत्व दिया है जितना मनुष्यतर जीवन को महत्व दिया। आप मैं अच्छा उदाहरण आपको देता हूं, मतलब नरसिंह मायरो गुजरात की बहुत लोकप्रिय आख्यान, बहुत प्रसिद्ध आख्यान। भक्ति आप देखिए ना, मायरा लेकर जा रहे हैं श्री कृष्ण। आपके यहाँ दक्षिण भारत में तो ये प्रथा नहीं, उत्तर भारत में प्रथा है कि यदि बेटी का विवाह हो तो आपको कपड़े आदि लेकर जाना होता है। नरसिंह तो बहुत गरीब थे, वो कहां से ले जाते, तो उनके लिए मायरा श्री कृष्ण ले जा रहे हैं। हमने भगवान को अपने स्तर पर उतार लिया,
हमारी पार्थिव और हमारी अपनी सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार बना लिया। वहां जाकर वो सबको कपड़े दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यही नहीं, वो समधनों की गालियां भी खा रहे हैं। इसलिए भक्ति आंदोलन को केवल पार्थिव तक, अपार्थिव तक या मनुष्यतर तक सीमित करना भी गलत। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी थी, और क्योंकि समय की सीमा है और श्रोताओं के धैर्य की भी सीमा है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और एक बार आप सबके प्रति, खासतौर पर दोनों महाविद्यालयों के प्रति, तीनों आयोजकों के प्रति, और इतने सारे अध्यापक मित्र, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, कुछ अपनी चिंताएं जो आपके साथ साझा की, इतने सारे दक्षिण के और उत्तर के विद्वान मित्र यहाँ शामिल हैं, उन सब के प्रति मैं अपनी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार आपका जो आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्याख्यान है, और खास करके हमारे गंगा कावेरी व्याख्यान माला में राजस्थान के किसी विद्वान का यह पहला व्याख्यान है। राजस्थान के जो किसी विद्वान का व्याख्यान अभी तक नहीं हुआ था, यह आपका पहला व्याख्यान है। और भक्ति काल जो है, इसका आरंभ से लेकर के दक्षिण से जो भक्ति उपजी है, जो माना जाता है, वहां से लेकर के आलवार, नायनार, और उसके बाद कर्नाटक में आते हुए वहां पर मध्वाचार्य होते हैं, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, इस तरह के आचार्य होते हैं। और वहां से होते हुए महाराष्ट्र में भक्ति जो उसका विकास होता है, और उसके अंत में गुजरात में जो भक्ति का जो स्वरूप अलग तरह से वह परिवर्तित हो जाता है। इन सभी विषयों पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपने व्यक्त किया है, और हमारे साथ बहुत ही, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के लिए यह बहुत आवश्यक है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, फिर भी हमारी जो परंपरा होती है, हमारा जो संप्रदाय होता है भक्ति आंदोलन के संबंध में, हमें जानने का बहुत ही आवश्यक है। तो इस विषय पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और मैं सभी जो मित्र हैं इन सभी की ओर से मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जितने भी जो अध्यापक मित्र, शोधार्थी बंधु, छात्र मित्र, मैं देख रहा हूँ बहुत से जो छात्र मित्र बहुत लगन से इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। इनमें से आप में से आज के विषय के संबंध में, भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार, इस विषय के संबंध में आप में से कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी विचार हो, कोई भी संदेह हो, प्रश्न हो, आपका स्वागत है। आप अपना माइक ऑन कीजिए, ऑन करके आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आज का विषय रहा भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार। इस विषय पर हमारे साथ जितने भी श्रोता मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है, आप किसी भी विषय पर आज के जो व्याख्यान से संबंधित जिज्ञासा हो, अपना विचार हो, प्रश्न हो, आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई सवाल, प्रश्न या कोई जिज्ञासा नहीं हो तो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए, आपका स्वागत है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संत में और भक्त में, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है या नहीं है? और हम जो कबीरदास जी की परंपरा में जो कवि हुए हैं, हम उनके काव्य को संत परंपरा काव्य कहते हैं या संत काव्य कहते हैं, तो इसका क्या औचित्य है? देखिए, मैंने ये मुश्किल ये जैसे आपकी मुश्किल है, मेरी मुश्किल भी है। ये विभाजन तो हिंदी में चला आ रहा है, संत भक्त का विभाजन। तो अभी मीरा पर हमने किताब लिखी तो मेरे सामने मुश्किल हुआ कि मीरा के लिए क्या लिखा जाए, तो हमने लिखा संत भक्त।
क्योंकि हिंदी में यही एक मुहावरा प्रचलन, यही पद प्रचलन में, संत और भक्त आप बांट देते हैं। मीरा न संत है न भक्त है, मेरे लिए कबीर संत भी है और भक्त भी है। इसलिए ये मैंने इसीलिए कहा कि एक अच्छे शोधार्थी को आप, क्योंकि अब कोई औपनिवेशिक चेतना, कोई औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा कुछ छोड़ कर गई है आपके मन और मस्तिष्क में, तो अब आप बाहर आइए उससे। हमारे मैं कि इस तरह के किसी वर्गीकरण के, मैं तो छोटा आदमी हूं, अच्छे लोग भी अब ये मानने लगे कि इस तरह का कोई वर्गीकरण हमारे इस मनीषा के लिए पर्याप्त नहीं। आप जिसे संत कहेंगे, थोड़ी देर मनोयोग से पढ़ेंगे इस पहचान से बाहर निकल कर, तो वो तत्काल भक्त नजर आएगा। थोड़ा थोड़ा आप आगे चलेंगे तो वो आपको संत नजर आएगा। आप थोड़ी दूर चलेंगे तो सगुण नजर आएगा, थोड़ी दूर चलेंगे तो निर्गुण नजर आएगा। इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। ये मुश्किल है, खासतौर पर हम हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हमारे लिए बहुत सारे वर्गीकरण और विभाजन छोड़ गए, और वो हमारे संस्कार और चेतना में है। अब जब तक आप संस्कार और चेतना के में जो आपके वर्गी उससे बाहर नहीं आ जाते, तब तक बड़ी मुश्किल है। टर्मिनोलॉजी तो दी है ना उन्होंने हमें, उस टर्मिनोलॉजी को आपको बदलना चाहिए, मेरा कहना ये है, मानना है। धन्यवाद सर। आपने पहले ही अपने व्याख्यान में कह दिया कि जो ये वर्गीकरण होते हैं अकादमिक दृष्टि से ये किए जाते हैं, और इसमें कोई महत्व की बात नहीं होती है, इस तरह आपने पहले कह दिया है। तो और कोई मित्र आज के इस व्याख्यान भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार, इस विषय पर कोई भी जिज्ञासा, कोई भी विचार और कोई भी प्रश्न हो तो आपका स्वागत प्रश्न है जो सत्येंद्र कुमार जी ने पूछा है। उन्होंने कहा भक्ति काल में सूफी कवियों का क्या स्थान है। वैसे तो मैंने ये कहा है कि भक्ति काल का दायरा बहुत बड़ा है। एक बात है, सूफियों पर भी इधर नए सिरे से विचार किया जाने लगा, सूफी आख्यानों पर भी नए सिरे से विचार किया जाने लगा। और ये तो देखिए, एक बात, आप में से बहुत सारे मित्र दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं। दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन पर प्रभाव तब होता है जब वो उत्तर भारत में आता है। इस्लाम का प्रभाव थोड़ा बहुत, ये सभी लोग मानते हैं इसको। कुछ लोग मानते हैं, जैसे ताराचंद है, विद्वान है बड़े, हुमायूं कबीर है, वो ये मानते हैं कि इस्लाम के प्रभाव में। लेकिन ये कहा जा चुका है बार बार, अजय प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा और कई विद्वानों ने कहा कि भक्ति की परंपरा हमारे यहाँ प्राग वैदिक है, बहुत पुरानी परंपरा है। भक्ति शब्द ही 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्तेमाल हुआ, लेकिन उससे पहले भी भक्ति है, कहीं कहीं मौजूद है। सूफियों का सवाल है तो एक महत्वपूर्ण है ये। देखिए आख्यान अब नए सिरे से सोचा जा रहा है। सूफी आख्यान जो लिखे गए, कुतुबन, मंजन, जायसी, कोई सूफी आख्यान किसी हिंदू ने नहीं लिखा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल नए सिरे से इस बात पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये तय है कि सूफियों का प्रभाव है, और सूफियों और हमारे संत भक्त कवियों के बीच में अंतर क्रिया भी है, ऐसा नहीं है नहीं है। खासतौर पर देखिए, रामानंद की परंपरा के 2 हिस्से हुए। अब मैं भी अकादमिक वर्गीकरण कर रहा हूं, ये बहुत मुश्किल काम है। एक धारा जो तुलसीदास को कहते हैं हम, जो वर्णाश्रम व्यवस्था की समर्थक धारा है, दोनों रामानंद की। एक धारा जिसको हम कबीर की परंपरा में कहते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी धारा है। दोनों ही हमारी मनीषा के बहुत जरूरी, एक दूसरे के पूरक रूप है। लेकिन दूसरे पूरक रूप पर तसव्वुफ, जिसे रहस्यवाद कहते हैं सूफी, उसका प्रभाव है, थोड़ा बहुत प्रभाव तो है हमारी, खास तौर पर हमारी परंपरा पर, जिसको पारंपरिक वर्गीकरण में
हम संत परंपरा कहते हैं, उन पर उसका प्रभाव, उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बाकी आप कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेम को उससे जोड़ना चाहें, कोई संबंध नहीं, दूर दराज का संबंध नहीं, वो सीधा दक्षिण भारत से आया, आलवारों से, उसकी परंपरा, उसका कोई दूर दराज का संबंध नहीं। कुछ विद्वानों ने जोड़ा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी जोड़ा था, कुछ भारतीय विद्वान भी जोड़ते, लेकिन यदि आप मनोयोग से पढ़ेंगे तो कोई संबंध नहीं। बड़े फ्रेमवर्क में मैंने कहा कि जैसे भक्ति आंदोलन है तो उसमें सूफी भी एक प्रवृत्ति तो है, ये माना जाना चाहिए। और उनके आख्यान, उनके द्विअर्थी आख्यान, रूपक आख्यान, जायसी भी रूपक है, उनका पद्मावत भी एक रूपक है दरअसल, तो है। और जिस तरह की टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मंजन, जायसी, कुतुबन और सभी लोग, उस टर्मिनोलॉजी में हिंदू माइथोलॉजी के शब्द सबसे अधिक इस्तेमाल हुए। बल्कि जायसी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सूफी टर्मिनोलॉजी और इस्लाम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल बहुत कम स्थानों पर की है, ये सही बात है। तो एक इंटरेक्शन तो दोनों परंपराओं के बीच में कहीं कहीं है, लेकिन अब नए सिरे से भी सोचा जा रहा है, जैसे ये आख्यान की परंपरा है तो उस पर जो मसनवी है ईरान की परंपरा वाली, दरअसल वो ट्रेडिशन मसनवी की ट्रेडिशन, तसव्वुर, वो उस काव्य को आप भारतीय परंपरा का काव्य नहीं कहेंगे। यूं तो देखिए, एक बात है, जैसा उनके बारे में कहा जाता है सूफी आख्यानों के बारे में, कि वो दोनों से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, मसनवी ईरान की जो परंपरा है फारसी की, उससे भी लेते हैं, और हमारी जो आख्यान परंपरा उससे भी लेते हैं, लेकिन रखते अपने को एकदम अलग है। इस बारीक अंतर को समझा जाना चाहिए। अकादमिक मतलब विभाजनों में ये बात समझ में कम आएगी, लेकिन ये जैसे सूफी काव्य के जो अभी नए अध्येता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, फिर हर हालत में मिलते नहीं। धन्यवाद सर। और एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, संत और सूफी में क्या अंतर है, इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया सर। वो तो बहुत साफ अंतर है, मुझे लगता है गूगल जी से पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे आप लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है तो देखिए, सूफी परंपरा ईरान से आई है, वो तसव्वुफ वहां से आया है, और संत परंपरा हमारी अपनी परंपरा है। अभी अपना उनका भी मध्यकाल में कितना उनका अपना है, ये कहना मुश्किल काम है। एक अंतर क्रिया तो दोनों के बीच में है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफ का मतलब होता है एक ऊनी वस्त्र, नीचे से ऊपर तक पहनने वाले वस्त्र, और ईरान से आए वो लोग, और पहले सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफियों का बहुत गहरा प्रभाव रहा, भारतीय लोक जीवन पर तो बहुत गहरा प्रभाव रहा, कम उबेश। निजामुद्दीन औलिया का बहुत गहरा प्रभाव है, और मोइनुद्दीन चिश्ती का भी बहुत गहरा प्रभाव है। सूफियों के कई फिरके हुए, सूरावर्दी, ये वो, और इस्लाम से थोड़ा हटकर हैं वे लोग, थोड़ा सा हटकर इस्लाम के दायरे में। इस्लाम वाले उनको कट्टर, ये कहना बहुत मुश्किल काम है, कितना दूर है कितना पास है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन है, ये एक परंपरा है जो हमारे यहाँ रही, इसमें क्या संदेह। और उस परंपरा ने हमको प्रभावित भी किया, हमारी ये भी सही बात है। धन्यवाद सर। और कोई मित्र? जी, एक प्रश्न मैं करना चाह रहा था। सर स्वागत है सर आपका। हाँ सर का बहुत बहुत अभिवादन। सर जो है बारी सारी चीज़ों से सहमत होते हुए कुछ हिंदी के आलोचकों और इतिहासकारों द्वारा कुछ टिप्पणियां भक्तिकाल पर की गई हैं। एक टिप्पणी अपने समय के बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार बालकृष्ण भट्ट ने की। यद्यपि आपके व्याख्यान से और वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जाति के, धर्म के, भाषा के, भूगोल के
प्रदेशों के, इन सारे बंधनों को तोड़ करके एक किया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उन्होंने लिखा कि भक्तिकाल मुस्लिम चुनौती के समक्ष हिंदुओं में मुल्की जोश जगाने में नाकाम रहा। भक्त कवियों के गाए भजनों ने हिंदुओं में पौरुष और बल को खत्म कर दिया। बालचरण भट्ट का ये कथन है। राम हाँ, नहीं नहीं, जी जी, इसी बात अपने भाई कृष्ण भट्ट हमारे समय के बड़े मनीषी, पहले आप कह दें प्लीज। जी जी, और इसी बात को राम कुमार वर्मा जी ने लिखा कि मुसलमानों के बढ़ते आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो यह जो धर्म और धर्म का जो बंधन टूट गया, जायसी और पूरे जो सूफी साहित्य के लोग थे वो भी भक्ति काल में भक्ति का कोई विभाजन नहीं करना है, तो भक्ति को भक्ति के रूप में ही लिया जाए। ऐसे में मुस्लिम आतंक के समक्ष मुल्की जोश जगाने में भक्ति साहित्य नाकाम रहा। यद्यपि उसने पूरे देश में इस्लाम के आतंक को उतना बड़ा परमाणु बम जो भक्ति के नाम पर मिला उस काल में, शायद आज भी हम सोचे तो नहीं बना सकते। तो उस हथियार के द्वारा जो उस समय की जनता जो राजाओं से शासित थी, रक्षित थी सेनाओं से, वो जब बिल्कुल जो है अकेली हो गई, तो उसमें भक्त ने उसको जो ताकत दिया वो कोई तोप भी नहीं दे सकता था, कोई राजा की सेना भी उसको नहीं दे सकती थी। तो ऐसे में हिंदू मुसलमान को लेकर के भक्ति आंदोलन तो एक है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम भी उसी तरीके से भक्ति भावना से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन कथनों का क्या अर्थ लिया जाए अगर विभाजन ना किया जाए तो? क्योंकि अकादमिक क्षेत्र में तो विभाजन एक अनिवार्य चीज है, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जबकि रचनाकारों ने स्वयं ही कहा, तुलसीदास ने तो कहा कि ये निर्गुण नयन सगुण रसना नाम सुना, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित लल्ला। तो किसी के यहाँ, कबीर के यहाँ भी राम का जिक्र है, तो ये जो जिक्र है वो सब ठीक है, लेकिन इन रचनाकारों ने अगर स्वयं प्रतिबंध लगाया है अपने ऊपर कि हम इस नहीं इस धारा के रचनाकार हैं, हम ईश्वर की कल्पना इस नहीं इस रूप में कर रहे हैं, तो क्या हमको आपको ये अवसर दिया जो है साहित्य ने कि हम उनको वर्गीकरण से हटा करके जो स्वयं वो स्वीकार कर चुके हों उनको डिनाई करके हम कहें कि नहीं ये केवल भक्ति है? जरा इस पर एक केंद्रित आपका व्याख्या विचार जो है आ जाए तो ठीक है। देखिए, मैंने बहुत आरंभ में ये बात कही थी कि अकादमिक और बौद्धिक समाज की ये विवशता है कि वर्गीकरण और विभाजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोई वर्गीकरण और विभाजन अंतिम नहीं है, उसको चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे लगता है किसी ने माइक ऑन कर रखा है तो आवाज वो रेंडर हो रही है। अगर आप वर्गीकरणों और विभाजनों में देखिए, अगर सोचते हैं तो एक जो आंदोलन की जो समग्र तस्वीर बननी चाहिए, सम्यक तस्वीर बननी चाहिए, वो बनने से रह जाती। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं, जैसे ये रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। अब मुझे लगता है कि अभी भी चुनौती है और अभी भी कोई मानक नया इतिहास आ गया हो ऐसा तो हुआ नहीं। 100 वर्षों का समय हो गया है, सो ज्यादा ही हो गया कुछ तो। लेकिन आप यदि विचार करें कि रामचंद्र शुक्ल के आग्रह ये कोई अपराध नहीं है, सभी के आग्रह होते हैं, सभी के दुराग्रह होते हैं, सभी के सरोकार संस्कार आपको एक आग्रह और दुराग्रह की ओर, हम दुराग्रह कहते हैं, आग्रह की ओर ले जाते हैं। जैसे उन्होंने ये किया कि जैसे जैन साहित्य था, सारा वैष्णव साहित्य तो उन्होंने ले लिया, सूर भी ले लिया, अष्टछाप भी ले लिया, कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदाय भी ले लिए, राम भक्ति के सभी संप्रदाय भी ले लिए। उत्तरी पश्चिमी भारत में जैन साहित्य की बहुत बड़ी परंपरा थी। उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक साहित्य, बाद में वो बहुत सारा साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शामिल किया, लेकिन ये अंतर्बाधा बन गई और ये इस अंतर्बाधा के कारण आज भी हमारे यहाँ नहीं लिखा गया। एक और बात जो आपने कही कि ये प्रतिरोध, इस्लाम का प्रतिरोध, ये कहना बहुत मुश्किल काम है। मध्यकाल को समझना, मध्यकाल के अपने हम आज के मानकों में समझते हैं कई बार, हमारे समाज के जो मानक है, हमारे समाज की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतें, हम कई बार आजादी के बाद तत्काल बाद ऐसा बहुत हुआ।
कि हमने मध्यकाल को हमारी आजादी के बाद की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतें थी उसके आधार पर समझने की कोशिश की, हमारे बहुत सारे विद्वानों की, वो ऐतिहासिक जरूरत भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मानते हैं, लभी एक मुहिम के तौर पर ये काम हुआ। लेकिन मध्यकाल को समझने के लिए मध्यकाल के भीतर जाकर मध्यकाल के संस्कारों और सरोकारों के साथ समझा जाना चाहिए। आप देखिए तुलसीदास तो, सूरदास तो वहीं लिख रहे थे ना, आगरा के समीपी थे, तुलसीदास भी समीपी थे। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको कौन शासक है, कौन रप होए हमें का हानि, कौन शासक है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी तरह की सांस्कृतिक उनकी चरण में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अजय प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा ही है, आप जानते हैं, और अब तो ये बिल्कुल हो ही गया कि यदि इस्लाम नहीं आया होता, ये तो बहुत प्रसिद्ध उनका कथन है और विद्यार्थी बार बार याद करते, तो भी भक्ति की धारा जैसी चली आ रही थी 100% वही होती। ये मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं मिश्रा सर की, ये कहा गया, अमीर खुसरो की एक रचना है खजाइन उल फतूह, वो अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का, उसके अभियानों का जिक्र है उसमें, और उसमें उन्होंने जो युद्ध अभियान जीते। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो पृथ्वीराज रासो और रासो काव्य लिखे गए उसके प्रतिरोध में लिखे गए, दूसरा एक एंटी क्या कहना चाहिए नैरेटिव थ्योरी बनाई गई। लेकिन अब इसमें कितने, हमारे यहाँ रासो की परंपरा बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक कथा काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन है, चली आ रही है। अब इसको आप एक समय विशेष एक समाज के आंतरिक सतहों में भीतर रहती है वो, देखिए राजनीति भी, शासन भी इतना वर्चस्वकारी नहीं था जितना आज है। कौन शासक है इससे कोई बड़ा फर्क जनसाधारण को पड़ता नहीं था जब तक उस क्षेत्र में कोई युद्ध अभियान नहीं हो। इसलिए हमारे यहाँ तो एक संत हुए हैं, उन्होंने तो साफ, अकबर ने बुलाया था उनको फतेहपुर सीकरी, उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया पाटी भूल गए हरिनाम, जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करन परत प्रणाम। नहीं गए वो, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मत जाइए ना, आप देखें। इसलिए सत्ता, राजनीति, शासन एक समाज के सांस्कृतिक आचरण में मध्यकाल में उतने वर्चस्वकारी नहीं है जितने आज हुए हैं, जितने उपनिवेश काल में हुए। कबीर को भी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता थी, वर्णाश्रम के विरोध में बहुत, कबीर अपने इतर के प्रति बहुत नृशंस और निर्मम है। ये तो हमने कभी सीखा ही देखा ही नहीं अभी कबीर को इस अर्थ में, अपने इतर के प्रति जितने नृशंस और निर्मम वो हैं, शाक्तों की जैसी दुर्गति कबीर ने की है, किसी ने नहीं की, इस सीमा तक नीचे, मतलब हिकारत की सीमा तक। इसलिए कबीर भी स्वतंत्र थे, तुलसीदास भी स्वतंत्र थे कमोबेश अपनी बात कहने के लिए, कोई बड़ा दबाव उन पर नहीं था। इसलिए इस मध्यकालीन विमर्श को समझने के लिए, खासतौर पर मध्यकाल को समझने के लिए मुश्किल ये हुई कि आजादी के बाद हमने अपनी सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार अपने कवियों, अपने संत भक्तों को पढ़ना शुरू किया। कभी मैं तो कभी पूछा नहीं जाना चाहिए, ये सवाल थोड़ा वैसा है, कबीर के कितने शिष्य मुसलमान हैं? लेकिन ये एक परंपरा है, एक समाज में जो उठा पटक है वो निरंतर है। रामानंद हमारे यहाँ तो कहते हैं विठल नाथ ने रसकान को भी दीक्षा दी थी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मुसलमानों में भी थे। और मतलब
इस तरह का कोई बड़ी अंतर बाधाएं रही हो तो कोई बड़ा मामला नहीं है, कोई बड़ी अंतर बाधाएं नहीं थी। मैं हमेशा, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मध्यकालीन विमर्श को अब कम से कम, अब हम वयस्क हैं और खुद मुख्तार भी हैं सोचने समझने के मामले में, तो मध्यकालीन विमर्श को थोड़ा उसके अपने नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। मिश्रा सर ने जो सवाल किया उसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब कुछ उलझने मेरे मन में भी है, अभी भी है, और वो रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, उनका सम्मान भी धन्यवाद किया सर, बहुत जाना। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूक्ष्म विषयों पर जो संक्षिप्त रूप से अपना विचार आपने व्यक्त किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस भक्ति काल की पहचान पर पुनर्विचार इस विषय पर जो व्याख्यान हुआ है, और जो हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर माधव हाड़ा, पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद देने के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो एसोसिएट प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आज भक्ति आंदोलन के पुनर्विचार विषय पर प्रोफेसर माधव हाड़ा जी ने जो वक्तव्य अपना दिया है, बड़ा ही संतुलित और बड़े ही नवाचार से संपन्न व्याख्यान दर्शक कर रहा है। हम सब लोगों को, जो अकादमिक क्षेत्र के लोग हैं, शोधार्थी हैं, अध्यापक हैं, जो इतिहास की पुस्तकें हैं, जो आलोचकों के विचार हैं, उनसे निकल करके चीज़ों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना रहता है। और भक्ति आंदोलन को लेकर के भी समय समय पर विचार होते आए हैं। प्रोफेसर माधव हाड़ा जी ने जो रखा कि भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप है वो अखिल भारतीय रहा है, और इस अखिल भारतीय स्वरूप में आलवार, नयनार, नामदेव, मध्वाचार्य, एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, जयदेव, राम जो है इधर, अब अगर आज देखें गुरु नानक जी, शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुकाराम, स्वामी समर्थ दास, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे के सारे लोग, कश्मीर से ललदेव का आपने जिक्र किया, तमिलनाडु से आंधार का जिक्र किया, बंगाल में चंडीदास का, गुजरात में नरसिंह मेहता का, केरल से शास्ता पूजक संप्रदाय, उड़ीसा से पंच जो है सखा, महाराष्ट्र में वारकरी महानुभाव, ऐसे ही बंगाल की धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, ऐसे तमाम सारे जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में, कोई बंधन नहीं। तो सर की ये जो स्थापना है कि भक्ति का जो स्वरूप है वो दक्षिण भारत से चल करके उत्तर भारत की ओर आया, इस पर भी आचार्यों का एक वर्ग है जो इस पर अपनी दूसरी तरह से बात कहने का उपक्रम करता है, लेकिन एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में ये स्पष्ट है कि भक्ति द्राविड़ उज्जी लाई रामानंद, और इसका स्वरूप जो है वो अखिल भारतीय रहा है, भाषाओं का कोई बंधन नहीं रहा है। और उन सारे धार्मिक मान्यताओं या आडंबरों से दूर, बिना किसी साधन के अलग अलग तरीके से, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, भूगोल, आयु, स्त्री पुरुष, सारे बंधनों को तोड़ करके एक, अगर कह दिया जाए कि समरसता, उदारता और विरुद्धों का जो सामंजस्य है, उसका एक बड़ा स्वरूप, बड़ा सकारात्मक स्वरूप। अब वो अलग अलग कारणों से अलग अलग भक्ति आंदोलन की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इन सारी चीजों पे अलग से विचार करने पे लगेगा कि भक्ति आंदोलन नहीं, एक ऐसा युग जो 400-500 सालों तक इस देश की सनातन परंपरा को बचाने का कार्य किया। तो इस पर सर ने जो बताया वो बहुत ही उचित है कि हम अकादमिक क्षेत्र में जो है जरूर वर्गीकरण करते हैं, लेकिन रचनाकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वो कहीं जो है सगुण की भक्ति उपासना करते करते निर्गुण की बात करने लगते हैं, और निर्गुण की बात करते करते सगुण की बात करने लगते हैं। तो आज इस नव विमर्श के अवसर पर जो हमारे शोधार्थी हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो हमारे आदरणीय अग्रज इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सब के तरफ से आदरणीय प्रोफेसर माधव हाड़ा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने बड़े महत्वपूर्ण समय में से गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए समय दिया है। और भक्ति आंदोलन स्वर्णिम काल माना गया है साहित्य में हमारे,
और उस पर पुनर्विचार लगातार होते रहने की आवश्यकता है। जिन उपकरणों की जरूरत थी डॉक्टर साहब ने आज हम सबको दिया है, हम उन तरीके से, उन शैलियों से, उन पद्धतियों से भक्त काल के पुनर्मूल्यांकन, उस पर पुनर्विचार के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रोफेसर माधव हाड़ा जी का मैं अब इस मंच से स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और मंच से जुड़े हुए सारे आयोजकों की ओर से, पोम्पई कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के संस्थान प्रमुखों की ओर से भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संचालक महोदय जी। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद देने हेतु। मित्रों, आज का यह व्याख्यान 80वां व्याख्यान है गंगा कावेरी व्याख्यान माला का। मैं सर आपका भी मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जो जहां माधवाचार्य का जन्मस्थली है उडुपी, उसके नजदीक में रहता हूं, वहां से मैं आपने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण जो समय निकाल करके हमारे इस व्याख्यान में आप जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको मैं अपने कॉलेज की ओर से और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, उन सभी की ओर से आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।